नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जिसको हम लोग आधुनिक इतिहास कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आधुनिक इतिहास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो पहले जो है गवर्नर जनरल हैं या गवर्नर हैं, उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले ये समझिए, रॉबर्ट क्लाइव का जो समय था वो कब से कब तक था। तो ये देखिए 1757 से लेकर 1760 तक, और उसके बाद दोबारा से 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक, ये इनका जो है कार्यकाल या इनका समय था। बात करें इनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, तो सबसे पहली बात, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको इनका नाम याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि बताइए बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने लागू किया, तो इस व्यवस्था को भी लागू करने में किसका नाम आता है, रॉबर्ट क्लाइव का। तो ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे सामने है दूसरे जो है गवर्नर, इनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले आप लोग इनका नाम याद कर लीजिए, वारेन हेस्टिंग। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से इनके समय टाइम से पूछा जा सकता है कि ये कब से किस समय तक थे। तो ये 1774 से लेकर 1785, लगभग एक 11 वर्ष बैठता है। इस अवधि के दौरान इनका कार्यकाल था। अब इनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, इनको कहा जाता था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, इनका नाम था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इनके समय में क्या हुआ, और एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1776 में, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद इनके समय में ही हुआ, और इसको किस नाम से किया गया, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद का नाम था। 1776 में, इन्हीं के समय में ये हुआ। इसके अलावा 1785 में, 1785 में विलियम विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी करवाया इन्हीं के समय काल के दौरान। इसके अलावा देखिए, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1784 में, 1784 में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये जो है पॉइंट आपके एग्जाम के लिए समझ लीजिए, बस बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने कब की थी, 1784 में, और किसके समय में की, वारेन हेस्टिंग्स के समय। इसके अलावा 1780 में जो भारत का पहला समाचार पत्र है, इसका नाम था द बंगाल गजट। ये भी इन्हीं के समय में ही शुरू हुआ था, और इस बंगाल गजट के जो संपादक थे उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। इनके द्वारा इस समाचार पत्र का जो है संपादन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हीं के समय में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके द्वारा 1774 में, 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई, और इस उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था, एलिजा इम्पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम आपको याद कर लेना है, एलिजा इम्पे। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग के ही समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। अगर पूछा जाए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया, और इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई, तो सलबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुए थे। और इसके अलावा अगर बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1780 से 1784 ईस्वी तक, और ये मंगलौर की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी, तो ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, इसकी भी शुरुआत इन्होंने ही की। नेक्स्ट, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, जो हमारे तीसरे जो गवर्नर थे, इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके कार्यकाल के दौरान भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनका समयकाल था 1786 से 1793, और एक बार दोबारा जो इनका समय था वो 1805 ईस्वी था। नेक्स्ट बात करें इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो सिविल सेवा को भारत में कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लेकर आए थे। इसके अलावा जो अगले गवर्नर हैं हमारे, इनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है, लॉर्ड वेलेजली। इनका समय अगर पूछ लिया जाए 1798 से 1805
5 ईस्वी में। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत हुई, सहायक संधि की। और ये जो लॉर्ड वेलेजली थे ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे। तो बंगाल के शेर के रूप में किसको जाना जाता है, लॉर्ड वेलेजली को। नेक्स्ट चलिए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5वें नंबर पे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका समय है 1828 से 1835 ईस्वी तक। अब बात करते हैं हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के समय में राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो सती प्रथा का समाप्त राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समयकाल के दौरान ही किया गया था। नेक्स्ट हमारे अगले गवर्नर हैं, 6ठे नंबर पे हैं, इनका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। क्या है, चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमने सिर्फ उन्हीं गवर्नर जनरल को शामिल किया है जिनके समय में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित हुआ था जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसमें हमने सभी गवर्नर जनरल को अभी नहीं शामिल किया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे जितने भी गवर्नर जनरल हैं इनको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैंने यहाँ पर 10 जो है गवर्नर जनरल को शामिल किया है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें जो बचे हुए गवर्नर जनरल होंगे उनको हम लोग आगे की वीडियो में जो है पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इनको देखते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ, देखिए इनका समय काल था 1835 से 1836। इनके समय की देखिए एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो क्या था कि इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन थे, तो चार्ल्स मेटकॉफ थे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। 1848 से 1856 तक इनका समय काल था। तो देखिए इनके समय में भी कई सारी घटनाएं घटी और ये सारी ही घटनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16 अप्रैल 1853 को भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई थी वो बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई। इसके अलावा 1854 में इन्होंने पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। 1854 में क्या पारित किया, पोस्ट ऑफिस एक्ट, और जिसके द्वारा इंडिया में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे। नेक्स्ट बात करें, शिमला को भारत की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने ही बनाई थी। इसके अलावा 1854 में इन्होंने वुड डिस्पैच व्यवस्था को लागू किया। वुड डिस्पैच ये किससे संबंधित था, तो ये शिक्षा में सुधार से संबंधित था। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय में व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प नीति भी इन्हीं के समय में लागू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 8वें नंबर पे जो गवर्नर जनरल है इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक इनका समय काल था। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, देखिए इनके बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे, पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड मेयो। 9वें नंबर पे हैं लॉर्ड मेयो। ये 1869 से 1872 तक इनका समय काल था। इनके समय की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। सबसे पहले 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई भारत के अंदर, और 1872 में प्रथम जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समयकाल में ही हुई थी। नेक्स्ट 10वें नंबर पे हैं लॉर्ड रिपन। इनका समयकाल था 1880 से 1884। तो देखिए लॉर्ड रिपन के समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें, स्थानीय स्वशासन का जनक। दूसरा, भारत में जो नियमित जनगणना अर्थात जो 10 वर्षों वाली जनगणना है उसकी शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के समय में ही हुई। इसके अलावा 1881 में इन्हीं के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया था 1881 में। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।